तो देखिए विद्यार्थियों, आगे वाक्य के अर्थ के आधार पर जो प्रकार थे, भेद थे, उनका अध्ययन हमने कर लिया है। आगे हम वाक्य का जो प्रकार है उसको पहचानना सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, आपके सामने जो वाक्य हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, वाक्य है आपका पहला, तुम क्या पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखिए वाक्य आपने देखा, तो यह वाक्य कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, अगला व्यक्ति विशेष वो क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? यह है प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, शायद शाम को वर्षा हो जाए। तो यहाँ पर भी देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मोहन तुम बैठकर पढ़ो। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, कौन सा वाक्य होगा आपका यहाँ पर? आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या संदेहवाचक या इच्छावाचक? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निवेदन किया गया है, आदेश दिया गया है या प्रार्थना की गई है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यह है आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, मैंने दूध नहीं पिया। मैंने दूध नहीं पिया, तो यह अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है या आपका प्रश्नवाचक वाक्य है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? मैंने दूध नहीं पिया, अर्थात यहाँ पर मना करने का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? मना करने का। तो यह कौन सा हो जाएगा? आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला आपका वाक्य का प्रश्न है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है? संकेत किया गया है, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, वहाँ जाओ। तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न है? यह है किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, अनुरोधवाचक है या निषेधवाचक है? तुम वहाँ जाओ, अर्थात यहाँ पर क्या दी गई है? आज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला देखिए, वाक्य का कौन सा भेद है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। प्रश्नवाचक है, यह है आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है या संदेहवाचक है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका इच्छावाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, वह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो यह है वाक्य का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है? तो हमने जो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं उनका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने का कार्य किया था, तो आपको पता होगा कि यह आपका कौन सा है? विस्मयवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी सुंदर दृश्य को देख करके एक व्यक्ति विशेष है वो क्या कर रहा है? आश्चर्य कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य की पहचान क्या करनी है आपको? अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है उनको पहचानना है। बहुत सारे विद्यार्थियों आपके सामने उदाहरण वगैरह हैं वो दिए गए हैं। आपने अगर अच्छी तरह से वाक्य अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसको समझा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर है वो दे सकते हो। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को अपनी नोटबुक में इनको नोट करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला आपका जो अर्थ के आधार पर वाक्य है उसको आपको पहचानना है। तो देखो इसमें, यदि आप आते
तो मैं घर पर ही मिलता। ठीक है, तो देखना है आपको कि यह अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। ठीक है, यहाँ पर संकेत किया गया है। क्या किया गया है विद्यार्थियों, यहाँ पर संकेत किया गया है, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सभी को अपनी नोटबुक में नोट करना है बेटा इनको। ठीक है, अगला देखिए, वह कैसी घटा छा गई है। वह कैसी घटा छा गई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घटाओं को देख करके आपके अंतर्मन में कौन सा भाव जागृत हो रहा है, कौन सा भाव है वह उठ रहा है। तो यहाँ पर विस्मय का जो भाव है, अर्थात यह वाक्य हो जाएगा आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, वाक्य का कौन सा भेद है पहचानना आपको। ईश्वर आपका भला करे। ठीक है, ईश्वर आपका भला करे, तो यह कौन सा है वाक्य का भेद, यह है आपका इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पर इच्छा मनोकामना पूरी करने की बात है वो हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, क्या समय हुआ है। क्या समय हुआ है, तो हमने देखा था अगर क्या, कब, कहाँ, कैसे, यह अगर सब आते हैं वाक्य में तो वहाँ पर कौन सा होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, पांचवा है अपना, इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई। इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई, तो यह किस प्रकार का वाक्य है, यह आपका निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, अर्थात वर्षा के नहीं होने का क्या करवा रहा है, यहाँ पर बोध करवा रहा है। ठीक है, छठवां देखिए, 10 बज गए अब तुम जाओ। 10 बज गए हैं अब तुम जाओ, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सातवां है आपका प्रश्न, बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो यह क्या है आपका, यह है आपका विधानवाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पर क्रिया के होने की जो सूचना है वो हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगला देखिए आपका आठवां जो प्रश्न है वो देखिए, उसने भोजन नहीं किया। उसने भोजन नहीं किया, अर्थात नहीं, अर्थात यहाँ पर निषेधात्मकता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नौवां आपका प्रश्न है वो, अरे रात बुछाल आया था। अरे रात बुछाल आया था, तो यह किस प्रकार का है, यह आपका है विस्मयादिवाचक वाक्य कि रात को क्या आया था, बुछाल आया था। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आज्ञा अर्थात आदेश देने का जो कार्य है वो हो रहा है। ठीक है, तो आपने वाक्य के जो 10 प्रश्न हैं अर्थात उनको पहचान करने वाले जो 10 प्रश्न हैं उनका अध्ययन किया, आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपने अच्छी तरह से पहले जो भी हमने विषय वस्तु पढ़ी थी उसका ठीक रूप से समझने के साथ उसका अध्ययन किया है तो। ठीक है, आगे देखते हैं हम 11वां प्रश्न देखिए, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। ठीक है, यह प्रश्न हम जब पढ़ रहे थे अर्थ के आधार वाक्य उस समय भी देखा था, तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह आपका संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए 12वां प्रश्न, प्रभु तुम्हें दीर्घ आयु करे। ठीक है, यह भी हमने देखा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति विशेष वो क्या कर रहा है, दूसरे के भले की हित की बात सोच रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 13वां प्रश्न है, यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता। यह किस प्रकार का वाक्य है, यह आपका संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए
अगला आपका वाक्य है 14वां प्रश्न, भगवान तुम्हारा भला करें। भगवान तुम्हारा क्या करें? भला करें। यहाँ पर किस प्रकार देखिए, एक अच्छे कार्य की, एक अच्छी जो आशा है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो रहा है कार्य, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर संकेतवाचक जो आपका वाक्य है वह हो जाएगा। ठीक है। अगला है, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका विधानवाचक जो वाक्य है वो हो जाएगा। ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो। सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है बच्चों? तो यहाँ पर है आपका आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है। अगला है आपका, ओहो कितनी गर्मी है। अगला वाक्य कौन सा आपका? ओहो कितनी गर्मी है। तो अर्थ के आधार पर आपको पहचानना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह आपका कौन सा वाक्य है? यह आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, संभव है बादल फट जाएं। संभव है बादल फट जाएं। तो यह कौन सा है आपका? संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है। अगला देखिए, समाचार मिलते ही चले आओ। समाचार मिलते ही चले आओ। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? यह आपका आज्ञावाचक वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है? आपका आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से जो वाक्य हैं उनका अध्ययन किया है। तो आशा है कि आपके अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो पूर्णतः समझ में आए होंगे। और जो भी यहाँ पर आपको विषय वस्तु पढ़ाई गई है, संपूर्ण विषय वस्तु को सभी छात्र अपनी नोटबुक में लिखने का कार्य करेंगे। ठीक है। और अच्छी तरह से इस विषय वस्तु को समझेंगे, जिससे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो आपके सही रूप से समझ में आ जाए। ठीक है। धन्यवाद।